गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं? मैं पंकज कुमार, पंकज मैथ में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एक रेलवे वाले बच्चों के लिए, रेलवे जो पेपर आने वाले हैं उसके लिए हमने एक सीरीज़ का स्टार्ट किया था, प्रैक्टिस बैच, जिसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात और पार्टनरशिप, दो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, टाइम एंड वर्क हमारा नया टॉपिक शुरुआत है। टाइम एंड वर्क एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग इसके हर पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं आपको, मिनिमम 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। इसके लगभग हम लोग 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी लगभग हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग 250 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और ये वे सारे सवाल होंगे जो प्रीवियस ईयर में आपके रेलवे वाले पेपर में आए थे। जैसे कुछ क्वेश्चन ग्रुप डी के होंगे, कुछ एनटीपीसी के होंगे, कुछ एएलपी के होंगे, कुछ टेक्नीशियन के होंगे, कुछ जेई के होंगे, कुछ आरपीएफ के होंगे। यानी जितने भी सारे आपके रेलवे वाले पेपर आए थे, जितने भी सारे रेलवे के पेपर आपके प्रीवियस ईयर्स में हुए हैं, उन सभी का ये कंपाइलेशन है। और इसमें आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे। तो सारे बच्चे एक बार जरूर ट्राई करें क्वेश्चन को, पहले वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करें। ठीक है, तो ये आपका एक प्रैक्टिस बैच है। जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिस बैच है, यहाँ हम लोग फाउंडेशन बैच ये है नहीं। ठीक है, यहाँ हम लोग क्वेश्चन के साथ थ्योरी साथ में करते जाएंगे। क्वेश्चन के साथ थ्योरी, जहाँ जहाँ थ्योरी की आपकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम लोग थ्योरी देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड लोग को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? यदि आप कोई कार्य करोगे, यदि आप कोई कार्य करते हैं और यदि आप कोई कार्य करेंगे तो आपको कुछ समय लगेगा। यदि आप कुछ कार्य करते, इफ़ यू हैव डन सम वर्क, इफ़ यू डिड सम वर्क, इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क, यदि आप कुछ काम कर रहे हो या फिर करोगे या फिर किए थे, तो आपको उस काम को करने में कुछ समय लगा होगा, कुछ टाइमिंग लगा होगा। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे, किसी काम को करने में कितना समय लगेगा। यदि एक व्यक्ति करते हैं तो फिर दो व्यक्ति करते हैं, 2 लोग मिलकर करेंगे, 3 लोग मिलकर करेंगे, लेकिन सभी की क्षमता अलग अलग रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। इसमें सारे क्वेश्चन आपके मिक्स आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1। पी और क्यू पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। 9 दिन और 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करते हैं और वैकल्पिक दिन से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में करेंगे? आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है अल्टरनेट डेज। फर्स्ट क्वेश्चन आपका अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है ये। हम लोग पहले क्या लिखेंगे? पी और क्यू। पी किसी कार्य को 9 दिन और क्यू 12 दिन, 9 डेज और ये 12 डेज। दोनों का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 36 आएगा। यहाँ 36 को यदि आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4। यदि हम 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4, और यहाँ 36 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 3। और ये आपका आ गया इफिशियंसी। 4 और 3 क्या? ये है आपका इफिशियंसी, क्षमता। इसे हम लोग बोलेंगे क्षमता। क्षमता किसका? पी और क्यू का क्षमता। पी की क्षमता 4 और क्यू की क्षमता 3। ओके, अब ये काम अल्टरनेट कर रहे हैं और काम का शुरुआत कौन किया है? काम की शुरुआत की गई है क्यू के द्वारा। काम की शुरुआत क्यू के द्वारा की गई है। यानी पहले काम कौन करेगा? पहले काम करेगा क्यू, फिर करेगा पी, फिर क्यू और फिर की पी। इसी प्रकार काम आगे बढ़ते रहेगा जब तक काम खत्म ना हो। यानी फर्स्ट काम करेगा पी, यानी पी की क्षमता आपको दिया गया है 3, यानी क्यू एक दिन में 3 काम, और फिर से पी यानी पी 4 काम, फिर से ये 3 और फिर से ये 4 एंड डॉट 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 डॉट। ओके, आइए, यानी 1-2 दिन में कितना काम होगा? ये 7 काम। 7 काम 2 दिन में किया जाएगा ये।
और आपको टोटल काम है कितना? टोटल काम आपका है 36। तो 36 लाने के लिए हम लोग उसके आसपास मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम लोग आसपास आ जाए। हम लोग यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया 35 और यहाँ आपका आ गया 10, ठीक है। यानी 35 काम कंप्लीट हो गए और दिनों की संख्या हो गई 10। अब आपका काम है कितना? 36 है। कितने काम कंप्लीट हो गए? 35। यानी अभी एक काम करना बाकी है और एक काम कौन करेगा? एक काम करेगा क्यू। यानी जितना काम बच जाए उतना लिख दें आगे, ठीक है। दिन अभी हम लोग हटा लेते हैं यहाँ पर से। चलिए, यहाँ पर 0 आ गया आपका। ये कितना काम बच गया? एक काम। तो यहाँ पर आप 1 लिख दें और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो यहाँ लिख दें 3। यानी टोटल काम खत्म कितने दिन में होगा? 10 होल 1/3 डेज में, ठीक है। 10 होल 1/3, आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, बनाए इसे आप लोग। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? जल्दी से बनाएं। आसान क्वेश्चन है ये, आप लोग साथ में सॉल्व करें। आप लोग भी क्वेश्चन को साथ साथ में सॉल्व करते जाएं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं, 5 पुरुष और 6 महिलाएं, यानी आप लोग लिखोगे 5 मैन प्लस 6 वोमेन किसी कार्य को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। और 3 मैन प्लस 5 वोमेन, 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हम लोग निकाल के लाएंगे मैन और वोमेन का इफिशियंसी। दोनों को यदि आप कैंसिल करोगे तो 3 और ये 2, ओके, 10 और ये 9, यानी आपका यहाँ आ गया एम, ठीक है, इजिकल टू यहाँ 15 हो गया और यहाँ 12 हो गया। कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, यानी 3W, यानी M रेशियो W इजिकल टू 3:1। आपको पता है कि जब संख्याएं मल्टीप्लाई में हो और इक्वल हो और आपको निकालना है रेशियो, तो संख्या को हम उल्टा कर देंगे। यहाँ वोमेन के साथ 3 है तो यहाँ मैन के साथ आएगा, यहाँ मैन के साथ 1 है तो वोमेन का 1 आएगा। ओके, आगे चलते। आपको निकालना है 3 पुरुष और 2 महिलाओं का। 3 और 1 का मान इसमें या फिर इसमें किसी एक में आप पुट कर दें और आप सोल्व करेंगे। 5 मैन और 6 वोमेन। मैन 3 है तो 5 3 15 और ये 15 और 6 21। कितने दिन में कर रहे थे काम को? 6 दिन में कर रहे थे। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा 3 पुरुष और 2 महिलाएं। पुरुष की क्षमता 3 है और महिलाएं की 1 है, यानी 9 और प्लस 2 11 इंटू डी, ठीक है। डी का मान कितना है? अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 126 और बाई 11, ठीक है। आपका सारे 11 का मल्टीपल, आपका आंसर कौन होगा? ये चलो चेंज ही कर लेते हैं हम लोग। 1 हो गया बच्चे, कितना? 11 16 फिर से 1 और ये 5 और बाई 11, 11 होल 5 बाई 11, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अंडरस्टैंड? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सभी को अच्छा लग रहा होगा, समझ पाए होंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी बनाएं आप लोग। एक बार क्वेश्चन पढ़ें आप लोग और सॉल्व करें। ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है, 100 अंडे गिन सकता है, जबकि बी 5 मिनट में उतने ही अंडे गिन सकता है, ठीक है। यदि वे मिलकर 450 अंडे गिने तो कितना समय लगेगा? 450 अंडे गिनने में कितना समय लगेगा? चलिए, 100 अंडे गिनने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। और हमें कितने अंडे गिनना है? 450। तो 450 अंडे गिनने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। 4 मिनट में, 4 मिनट में 100 अंडे,
100 अंडे। हमें काउंट करना है 450। 450 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 और 2 18। यानी कि ए 450 अंडे को गिनने में लगेगा 18 मिनट। किसे? ए को। ए को 450 अंडे को काउंट करने में लगेंगे 18 मिनट्स। अब हम लोग निकालते हैं बी का। बी जबकि ले रहा है 5 मिनट। 5 मिनट्स कितने अंडे को? 100 अंडे को। इसे भी 4.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 4.5 से मल्टीप्लाई कर दें। 20 और 2.5 22.5। 22.5 यदि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 45/2, यानी बी उसी कार्य को करने में 45/2 मिनट समय लेगा। ठीक है। अब आप दोनों का लेंगे एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? ये 90, बिल्कुल आएगा 90 एलसीएम हो गया। ठीक है। यहाँ 5 हो गया आपका, ये यहाँ 2 और 2 4, यानी ए की इफिशियंसी 5 आ गई और बी की इफिशियंसी 4 आ गई। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर कितना होगा? 5 और 4 9 हो गया। 9 से यहाँ पर डिवाइड कर दें, कितना आएगा? 10 आएगा। यानी टोटल कितना मिनट लगेगा दोनों को काउंट करने में? लगेगा 10 मिनट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टैंड? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से आप लोग एक बार देख लें इसे। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए एक निश्चित कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी जो बंदा है वो ए से 60% अधिक कुशल है, यानी बी की इफिशियंसी ए से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 60%। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए और बी, दो बंदे हैं, ए और बी, ए और बी, ए और बी। बी की क्षमता ज़्यादा किससे? ए से, यानी ज़्यादा कितना है? 60% है बी का, यानी 160। ए का कितना होगा? ये 100। दोनों को यदि आप कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा, सॉरी 20 से कैंसिल करते, ये 5 से कैंसिल होगा ये, और ये कैंसिल होगा आपका, ये 8 से होगा। यानी ए की इफिशियंसी हो गई 5 और बी की इफिशियंसी हो गई 8। ठीक है। इफिशियंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 एंड बी 8। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 32। ए पूरे काम को 32 दिन में कर रहा है, 32 दिन में कर रहा है। कौन कर रहा है? ए, यानी 32 गुने 5। हमें निकालना है बी का, तो 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड। ठीक है। टोटल वर्क या वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी, टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम कितना लिया? 32 दिन लिया। इफिशियंसी कितना है? 5 है, तो यानी 32 इंटू 5 टोटल काम हो गया। यानी टोटल काम ये है। कौन करेगा? बी करेगा। बी की क्षमता कितनी है? 8 है, तो 8 से कर देंगे डिवाइड, तो हमें निकल जाएगा बी का समय। दोनों को यदि आप कैंसिल करोगे तो 4 से कैंसिल होगा ये, और आपका आंसर आएगा 20। कितना आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा ये 20 आएगा। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पहले सॉल्व करें इसे। क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के आपके हैं, सारा क्वेश्चन ग्रुप डी का है, और ग्रुप डी में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आसान ही है, ग्रुप डी में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। चलिए क्या कह रहा है आपको ये? पी क्यू और आर, पी क्यू और आर क्रमशः 9, 18 और 12 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन और आर तीसरे दिन। ठीक है। यानी पहला दिन पी करेगा, सेकंड डे क्यू और थर्ड आर, और फिर इसी चक्र में काम जारी रहता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा? यानी ये भी आपका प्रश्न हो गया अल्टरनेट डेज का, अल्टरनेट डेज का। जल्दी से सॉल्व करें आप लोग साथ में। P
पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, पी 9 दिन, क्यू 18 और आर 12। सभी का एलसीएम लें आप, एलसीएम 36 आएगा। ये इफिशियंसी कितना निकल कर आएगा, 4, 2 और ये 3। पहले काम करेगा P, दूसरा दिन Q और फिर R। यानी यदि आप सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 6 और 3 9, यानी 9 काम। कितना काम, 9 काम। कितने दिन में, 3 दिन में 9 काम किया जाएगा 3 दिन में। क्योंकि पहला दिन काम कौन करेगा, फर्स्ट डे काम करेगा P, फिर काम कौन करेगा Q और फिर काम करेगा R। ठीक है, और ये 4 काम करेगा और ये 2 काम करेगा और ये 3 काम करेगा। 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, टोटल 3 डेज। काम कितने हो गए, टोटल 9 काम हो गए। अंडरस्टैंड, आगे चलते हैं हम लोग। आपको टोटल काम कितना करवाना है, 36। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आपका आंसर आ गया 12 डेज। ठीक है, और यहाँ कितना काम आ गया, 36। आपका आंसर होगा डी नंबर, आपका आंसर होगा डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन इसने क्या पूछ दिया, अजीब अजीब। पढ़ें आप लोग और सॉल्व करें। एक पुस्तक टाइप की जानी है, यानी एक किताब को टाइप करना है, और अकेले काम किए जाने पर, अकेले काम किए जाने पर ए इसे 15 दिन में टाइप करता है, बी 12 दिन में और सी 20 दिन में। ठीक है, ए 15 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन, 12 और सी कहाँ गई, ये सी 20 डेज। आगे चलते हैं, और डी भी है, और डी इसे 8 दिन में टाइप करता है। ए और डी एक साथ टीम सन के रूप में काम करते हैं, और बी और सी मून, और ए और सी यानी 2-2 का पेयर बनाया गया है, 2-2 का ये पेयर बनाया गया है। ठीक है, और सभी का नाम दिया गया है, यानी ए और डी को नाम दिया गया ये सन का, और बी और सी का नाम दिया गया है मून, और ए और सी को नाम दिया गया है रेड। कंप्लीट कंप्लीट। कौन सी कंपनी सबसे कम समय में टाइप कर पाएगी किताब को, यानी वे कौन सी टीम है जो किताब को सबसे पहले टाइप कर देगी। यानी कि जिसकी क्षमता ज़्यादा है, जिस टीम की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, वो टीम उस बुक को सबसे पहले प्रिंट करेगी या फिर टाइप करेगी। सॉरी, ठीक है, मतलब ठीक है, वो वह टीम सबसे पहले प्रिंट वहीं कर पाएगी या सबसे पहले टाइप वहीं कर पाएगी जिसका इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होगा। यानी हम लोग इफिशियंसी निकाल लेते हैं सभी का। ए बी सी डी है, कौन कौन है, ए बी सी और ये डी। समय दिएगा 15 12 20, 15 12 और ये 20, और डी का आपका 8। यदि आप सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कोई मुझे बताएंगे। यदि आप सभी का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, बिल्कुल नहीं, 120 आएगा। 120 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, यहाँ 8, यहाँ 10 हो गया, और यहाँ 6 हो गया, और यहाँ आपका हो गया ये 15 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बच्चे किसका इफिशियंसी ज़्यादा है, ए और डी सन कंपनी का। सन कंपनी ए और डी है, ए और डी 15 और 8 23 हो गया, यानी सन का कितना हो गया, इफिशियंसी इसका 23 हो गया। और बी और सी मून है, बी और सी का 16 हो गया, बी और सी का मून 16 हो गया। और फिर रेड ए और सी है, ए और सी 14 हो गया। आप मुझे बताएं सबसे ज़्यादा इफिशियंसी किसका है, बी का, यानी सबसे पहले टीम सन काम को कंप्लीट करेगा। इफिशियंसी ज़्यादा, काम जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दिन निकालो सभी का अलग अलग, नहीं, आप इफिशियंसी से फाइंड कर सकते हो कि कौन सबसे ज़्यादा दिन और कौन सबसे कम दिन लेगा। इफिशियंसी ज़्यादा होगा टाइम कम लगेगा, इफिशियंसी कम होगा टाइम अधिक लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बनाए आप लोग इसे। क्या कह रहा है ये,
किसी कार्य को करने में सी ए से दुगना कुशल है। ओके, यानी सी की जो क्षमता है वो ए से दुगनी है, जबकि बी उस कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। यानी जो बी है उस कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेगा, और ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। यदि वे जोड़ों में जैसे ए बी, बी सी और सी ए के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें पहले दिन ए बी करेगा, दूसरे दिन बी सी करेगा और तीसरे दिन सी ए करेगा, और यह चक्र जारी रहेगा जब तक काम कंप्लीट ना हो, कार्य कितने दिन में पूरा होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी का है। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी का है। एक सवाल बहुत बढ़िया, सॉल्व करें। ग्रुप डी का क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है, ठीक है। अब ग्रुप डी नहीं रहा। आपको मैथ की अच्छी तैयारी करनी होगी जिससे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। किसी बच्चे ने सॉल्व किया? इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर सॉल्व करें। रेलवे वाले पता नहीं क्या चाहते हैं बच्चों लोग से, ग्रुप डी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो आ जाओ, उन्हें अब ग्रुप डी में भी चाहिए अच्छे लेबर, ठीक है। ग्रुप डी वाले बंदे भी उन्हें चाहिए काफ़ी टैलेंटेड। आइए सॉल्व करते हैं। किसी कार्य को करने में सी ए से दुगना कुशल है। ए और ये सी है। चलिए, सी की क्षमता डबल है किससे? ए से। यानी यदि ए की क्षमता 1 है तो सी की क्षमता डबल। दिक्कत बोले आप यहाँ तक? हम लोग हर एक लाइन को करेंगे। सी की क्षमता ए का दुगना है, सी का क्षमता ए का 2 गुना है, ठीक है। और यदि दुगना है, आगे चलते हैं, जबकि बी उस कार्य को पूरा करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। सी से 3 गुना अधिक कौन लेगा? बी लेगा, लेकिन दिन लेगा, इफिशिएंसी नहीं। आगे चलते हैं, जबकि ए अकेले उस कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है? ये 10 दिन ले रहा है। ए अकेले उस कार्य को करने में 10 दिन ले रहा है। यदि आप मुझे बताओ ए उस कार्य को करने में 10 दिन ले रहा है तो बी कितना दिन लेगा? टाइम लेते हैं हम लोग यहाँ पर, टाइम। ए किसी कार्य को करने में ले रहा है 10 दिन, बी कितना दिन लेगा? ये 5 दिन लेगा। ए काम को करने में 10 दिन, तो बी काम करने सी काम को करने में लगा ये 5 दिन। और बी के बारे में क्या बोला यही बता दो मुझे जरा। यहाँ देखो, इसको फिर से पढ़ते हैं हम लोग। बी उस कार्य को करने में सी से 3 गुना, सी से 3 गुना कितना हुआ? यदि सी 5 है तो बी कितना लगा? ये 3 गुना, मतलब ये 15 लेगा। बात समझ में आया? यानी इनका समय का अनुपात हो गया 10, 5 और ये 15। अंडरस्टैंड? अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं तीनों की इफिशियंसी। फिर से आप लोग तीनों का इफिशियंसी निकाल लो। यहाँ पर इफिशियंसी के लिए क्या करेंगे हम लोग? सभी का एलसीएम ले लेंगे। सभी का एलसीएम कितना आएगा? ये जल्दी बताएं। 30, और 30 भागा 10 3 आएगा। ये 30 भागा 5 6 आएगा। ये और 30 भागा 15 ये 2 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ से हमने निकाले सभी का इफिशियंसी निकाल दिया। इफिशियंसी कैसे निकाले हम लोग? हमने सभी का एलसीएम लिया और सभी को हमने डिवाइड कर दिया। आगे चलो, अब काम कैसे करना है आपको? टोटल काम कितना होगा बच्चे? टोटल काम तो आपको 30 ही होगा। टोटल काम तो आपको 30 होगा। अब काम करेगा पहले ए बी, पहले काम करेगा ए बी, फिर काम करेगा बी सी, और फिर काम करेगा सी ए। यहाँ से हम लोग पेयर बनाते हैं। पहले काम करेगा ए और बी, फिर काम करेगा बी सी, और फिर काम करेगा सी और ए। ए और बी की क्षमता 9, बी और सी की क्षमता 8 दिया गया है, और सी और ए का क्षमता, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने यहाँ, ए और बी यानी 3 और 2 5, बी और सी 6 और 2 8, सी और ए 9। अब ठीक है, ये काम कितना दिन हुआ? 3 दिन, 1 दिन 2 दिन और ये 3 दिन, कुल 3 दिन काम हो चुका है। कुल कार्य कितना हुआ? 17 और 5 22,
22 काम 3 दिन में, 22 काम 3 दिन में, कुल कार्य आपके हैं 30, कुल कार्य आपके हैं 30। तो यहाँ पहले काम कौन करेगा, पहले काम करेगा ए बी करेगा, यानी 5 दिन काम करेगा। यहाँ फिर से हम लोग एक ऐड कर देंगे, एक हम लोग ऐड कर देंगे। अब काम हो गया आपका 27, कुल काम आपका है 30। 30 लाने के लिए यहाँ पर हम लोग 3 ऐड करेंगे, और यहाँ हम लोग 4 हो गए ना ये अभी, और ये 3/। अब काम करेगा बी और सी, और बी और सी की इफिशियंसी कितनी है, 8 है। तो यहाँ कितना कर देंगे, 3/8, और ये हो गया दिन, यानी 4 होल 3/8 डे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टैंड, बात समझ पाए? किसी बच्चे को दिक्कत, किसी बच्चे को दिक्कत बताएं आप लोग। एक बार फिर से सॉल्व कर ले इसे हम लोग। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम लोग इसे समझने के लिए। इसे हम लोग मिटाते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन आपका। ए और सी, पहले आपको दिया गया ए और सी के बारे में, बोला गया है सी की क्षमता जो है ए से दुगनी है, ए से दुगनी है, यानी सी 2 और ए 1 हो गया। ये आपका इफिशियंसी है, ठीक है। यदि आप टाइम निकालोगे, टाइम कितना है, जस्ट इसका उल्टा आएगा, ये 2:1, 2:1। और एक इसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। 10 लाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 बंदे कौन कौन, ए बी और सी। ए किसी कार्य को 10 दिन में, सी किसी कार्य को 5 दिन में। ए करेगा काम को 10 दिन में, सी करेगा 5 दिन में। और बी के बारे में बोला गया है कि वो सी से 3 गुना समय लेगा। सी से 3 गुना मतलब कितना लगाइए, 5 का 3 गुना 15। और यदि आप सभी का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, यानी कुल काम 30 हो गया। इफिशियंसी निकाल लेते हैं हम लोग अब, 3, 2 और ये 6। अंडरस्टैंड, आगे चलते हैं हम लोग। अब काम करेगा पेयर में ए बी, बी सी और सी ए। पहले काम करेगा ए और बी, यानी 5 हो गया, फिर बी और सी यानी 8 हो गया, और फिर सी और ए 9 हो गया, ठीक है। कुल काम हो गए, और ये काम कितने दिन में हुआ, 3 दिन में। कितने दिन में, 3 दिन में। 23 टोटल काम कितने दिन में, 3 दिन में। अब काम करेगा ए और बी, यानी ए और बी कितना करेगा, 5 काम, यानी 5 ऐड कर देंगे। फिर ठीक है, हम लोग गलत ऐड कर दिए क्या एक बार, 9, 17, 5, 22, सॉरी 22 हो गया यहाँ पर। 22 और प्लस ये 5 और प्लस यहाँ पर 1। अभी भी आपके पास 3 काम बचा हुआ है, तो यहाँ 3 काम फिर से लिख देंगे हम लोग। और 3 काम कौन करेगा, 3 काम करेगा आपका ये बी और सी, और बी और सी की क्षमता हो गई 8, यानी आपका आंसर आएगा 4 होल 3/8 डेज। 4 होल 3/8 डेज, आंसर डी नंबर। अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें आप लोग। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए किसी कार का 2/3 भाग 12 दिन में, जबकि बी उसी कार के 1/4 को 3 दिन में, और एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। जल्दी सॉल्व करें इसे आप लोग, आसान है ये। हो गया, चलिए यहां से 2 आप कैंसिल कर दें, 6 एंड 6 3 जार 18, यानी ए उस कार को 18 दिन में करेगा, और बी उसी कार का 1/4 यानी 4 3 जार 12, यानी बी उसी कार को 12 दिन में करेगा। यदि आप दोनों की एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा ये, ठीक है। इफिशियंसी 2 एंड 3,
दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 3 और 2 5, 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी 7 होल 1 बाई 5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इससे आप डिवाइड करेंगे तो 7 होल 1 बाई 5 डेज। ओके, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाश और विनोद एक निश्चित कार्य को क्रमशः 12 और 14 दिन में कंप्लीट करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, ओके, और 3 दिनों के बाद विनेश कार्य छोड़ दिया। बचे हुए कार्य कितने दिन में पूरा होगा? प्रकाश और विनेश, प्रकाश और विनेश वे कार्य को 12 और ये 40 डेज में कंप्लीट करें। दोनों का आप एलसीएम लोगे तो कितना का 2 इंटू 6 इंटू 7। ओके, इफिशियंसी की बात करें तो यहाँ 7 आएगा और यहाँ पर आएगा आपका ये 6 आएगा। ओके, चलिए। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद, यानी दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य किए, और एक दिन में कितना कार्य होगा? 13 कार्य होगा, और 3 दिन में 39 कार्य, 3 दिन में 39 का 39 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 12 और 84, 84 काम में 39 काम हो गया, यानी कितना काम बच गया? 40, 44 और एक 45, यानी 45 काम अभी भी शेष है। 45 काम करना अभी भी आपके पास शेष है। गया कौन है? विनेश, यानी उस काम को कौन करेगा? प्रकाश। प्रकाश की क्षमता कितनी है? 7, यानी 45/7, यही हमारा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अंडरस्टैंड? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बनाया। 10 व्यक्ति 50 मीटर गहरा कुआं 8 दिन में खोदते हैं, यानी ये क्वेश्चन आ गया आपका MDH का। ठीक है, MDH मसाला नहीं, MDH। M से मैन, M से मैन हो गया, D से डे, T से टाइम, कभी कभी आपको इफिशियंसी भी आएगा, यानी MDH और E बटा W, बटा W क्या होगा? वर्क। आगे चलते हैं। और 10 दिन में 100 मीटर गहरा खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन ग्रुप डी का आपका आसान क्वेश्चन है। 10 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 10 व्यक्ति, कितना मीटर गहरा? काम नीचे आएगा, 50 मीटर गहरा कुआं, ये आपका काम है, और काम हमेशा नीचे, काम हमेशा नीचे। कितने दिन में? 8 दिन में गड्ढा करते हैं। आगे चले तो यहाँ क्या पूछा? 10 दिन में, कितने दिन में? 10 दिन में। कितना फीट? 100 फीट। 100 फीट क्या है? काम है। कितने व्यक्ति? एक व्यक्ति। सॉल्व कर लेंगे आप लोग। 10 से 10 कट गया, ये कट गया आपका 2 से, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी x का मान कितना आएगा? ये 16, यानी 16 व्यक्ति उस काम को कर पाएंगे। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 16 व्यक्तियों की उस कार्य को करने के लिए आवश्यक होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बनाए। रुचिका को एक कार्य को 22 दिनों में पूरा करना था। 22 डेज में काम को पूरा करना था। हालांकि 10 दिनों के दौरान उसने प्रत्येक दिन केवल 1/30 काम किए। 10 दिन तक केवल 1/30 काम किए, ठीक है। और रुचिका को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना हिस्सा कार्य करना होगा ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके? टोटल कार्य उसे 22 दिन में करना, 10 दिन कार्य खत्म हो गए, यानी उसके पास अभी भी 12 दिन बचे हुए। तो वो पूछा कि 12 दिन जो बचे हैं, प्रत्येक दिन कितना काम का या उस काम का कितना भाग कंप्लीट करेगा ताकि काम समय पे पूरा हो। यहाँ देखें, एक दिन में कितना काम कर रही है? 1/10, 1/30। एक दिन का काम है, काम कितने दिन हुआ है? 10 दिन। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी कुल काम का 1/3 काम कंप्लीट हो गया। क्या देख रहे हैं? क्या बोला मैंने? टोटल काम का 1/3 काम कंप्लीट हो गया है, यानी शेष काम कितना है? यानी रिमेनिंग वर्क कितना आपका? ये है रिमेनिंग वर्क आपका हो गया 2/3। समय कितना है आपके पास?
समय आपके पास अभी 12 दिन, समय आपके पास है 12 दिन। तो 12 दिन में कितना काम करेंगे, यानी 2/3 और बाई 12, यानी कितना भाई 2/36। कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आएगा 1/18, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल, 12 स्किल्ड वर्कर है, 14 हाफ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड बोल सकते हैं हम लोग, और 10 अनस्किल्ड। किसी कार्य को 13,189, चलो 89 में करने पूरा करते हैं, यानी 13,189 में पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 9:5:4 है, डेली का जो उनका अनुपात दिया गया है वो 9:5:4, तो 10 अकुशल श्रमिकों का अर्जित कुल लाभ क्या होगा। ठीक है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और ये अनस्किल्ड, कितने लेबर हैं 12, 14 और ये 10, ये उनकी संख्या है। उनका डेली बेसिस क्या है, मजदूरी, प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात 9:5:4। ठीक है, अब बता मुझे 12 संख्या यानी 12 मजदूर और एक दिन में 9 रुपया, कुल कितना रुपया हो गया 108। यहाँ कितना होगा ये 70, और यहाँ आपका 40, यानी उस कार को कंप्लीट करने में कुल कितने रुपए लगेंगे। यहाँ आप लोग देखें 70, 110, 110 और 210, 218, और यहाँ कुल आपको लग गया कितना 13,189, और यहाँ आपको लग गया 218। आपको निकालना है कुल मजदूरी किसका 10 अकुशल, अकुशल का कितना ये 40 है, ये इंटू 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडरस्टैंड। अब इसे आप कैंसिल करें, यदि आप इसे कैंसिल करो तो 109 से कट जाएगा ये, और ये कैंसिल होगा 20 से, और 109 से यदि आप कैंसिल करें तो एक बार में लगेगा, और 9 यानी कितना आएगा ये 21 और 1 22 यानी 128, और फिर से 1 से लगेगा ये, और 128 या तो कैंसिल नहीं हो रहा ये, होगा क्यों नहीं होगा ये, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। कट रहे हो भाई 13,189, 13,189 डिवाइडेड बाई 109, 121, 121, और 121 गुने 2 कर देंगे तो कितना आएगा ये 24, और ये 20, 24, 20 anyone सी नंबर। ओके, चलिए समझ पाए इसे। अच्छा, यहाँ गलती हो गई थी ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी बनाएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, 20 आदमी और 15 लड़के एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 15 आदमी 10 लड़के इसे 9 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो एक आदमी और एक लड़के का दैनिक कार्य का अनुपात ज्ञात करिए, यानी आपको निकालना है कि मैन और बॉय का इफिशियंसी 20 मैन प्लस 15 बॉय किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, और उसी कार्य को 25 मैन और 10 बॉय
9 दिन में कंप्लीट करते। यहाँ तो कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ये 200m और 225, 200 और 225, कितने का अंतर यहाँ पर आ गया? 25 का अंतर आ गया। यहाँ देखिए 90 और यहाँ पर 150, 90 और 150, अंतर कितने का है? 60 का। 60b। आप लोग डायरेक्ट लिखा करो, ये नहीं कि आप यहाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर घटाएंगे, नहीं, इससे समय की बर्बादी होती है। और एग्जाम में आपको इतना करना होगा ताकि आप जल्दी बना पाओ। इसे कैंसिल करोगे आप, 5 और ये 12, इफिशियंसी यहाँ से आपका निकल गया। इफिशियंसी निकालने के लिए हम जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी 12:5। आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। एक आदमी और एक लड़के का अनुपात 12:5, 12:5। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बनाएं आप। ये क्या हुआ इसे? 14 नंबर, एनटीपीसी। कार से मुंबई से पुणे जाते समय मुझे पता चला कि टायर में 2 पंचर हो। ठीक है, टायर में 2 पंचर हो गए। अपने पुराने अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि पहला पंचर अकेले 9 मिनट तक टायर को सपाट कर देगा। यानी पहला पंचर है जो 9 मिनट में टायर में से पूरी हवा को बाहर निकाल देगा, जबकि दूसरा जो पंचर है वो 6 मिनट में पूरी हवा को बाहर निकाल देगा। यदि हवा एक स्थिर दर से निकले तो टायर सपाट होने में कितना लगेगा समय? यदि दोनों करेगा, पहला पंचर और दूसरा पंचर, फर्स्ट पंचर और ये सेकंड पंचर। फर्स्ट पंचर टायर से हवा निकालने के लिए 9 मिनट, जबकि दूसरा 6 मिनट। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा आपका ये, और यहाँ 2 और यहाँ पर 3, टोटल इफिशियंसी 5। यहाँ कर देंगे 5 से डिवाइड। आपका आंसर आ गया 3 होल 3/5, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को फिर ऐड कर देंगे। क्या बोला मैंने फिर से? यदि ए और बी किसी कार्य को x दिन और y दिन में करते हैं, ए किसी कार्य को x दिन और बी किसी कार्य को y दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी आप कर सकते हो 9 × 6 बाई 9 + 6, 9 × 6 बाई 15। आप कैंसिल करेंगे तो 2 और ये 5, 18/5। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। एक पास स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जिन्हें लेना है। क्वेश्चन नंबर 15। एक पुस्तक के में 250 पृष्ठ हैं। ठीक है, यानी एक किताब में 250 पन्ने हैं। व्यक्ति ए 1 घंटे में 6 पृष्ठ पढ़ता है और व्यक्ति बी 8 पृष्ठ पढ़ता है। ठीक है, और पुस्तक में 72 पृष्ठ के 2 अध्याय हैं जिन्हें पढ़ना व्यक्ति बी के लिए कठिन है। इसीलिए व्यक्ति बी उन पृष्ठों को पढ़ने में दुगना समय लेता है। कौन से दूसरे में कितनी जल्दी खत्म करेगा? यानी ये पूछ रहा है कि कौन पहले किताब को पढ़ लेगा और कितना जल्दी पढ़ेगा। बनाए आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन एनटीपीसी का ये। बना लिया आप लोगों ने? ट्राई करें। इसे होमवर्क कर ले हम लोग। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है, हम चाहते हैं इसे आप एक बार बनाएं होमवर्क। अभी ऐसा क्वेश्चन एक हमने किया था, याद है? पन्ने वाले जो टाइपिंग वाला था, सेम वैसा ही क्वेश्चन ही है। एक वैसा ट्राई करें, अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें, और यदि नहीं बने तो भी लिखें आप सर हमसे नहीं बना। ठीक है, आप आंसर में नो जरूर लिखें। बन जाए तो आप ऑप्शन बताएं कौन सा आपका ऑप्शन होगा, और यदि नहीं बने तो लिख दीजिएगा नो। ठीक है, इसे हम लोग कल जरूर देखेंगे फिर।
क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर 16 बनाइए इसे आप लोग। कुछ अच्छे क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई किया करें। इससे क्या होता है कि आपको सोचने की टेंडेंसी डेवलप होती है। एग्जाम में आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, एग्जाम में आप टेंशन में जल्दी नहीं आओगे। और यदि आप पहले से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में यदि आपका हार्ड क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन के लेवल थोड़े से अच्छे आएंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे, आप क्वेश्चन को जल्दी टैकल कर पाओगे, सोच पाओगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। पुरुषों के एक समूह में एक काम को 10 दिन में करने का फैसला लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे और शेष समूह के ने 12 दिन में कार्य पूरा किया। तो पुरुषों की वास्तविक संख्या ज्ञात करें। पुरुषों की वास्तविक संख्या ज्ञात करें। यहाँ देखिए, समूह के पुरुषों के एक समूह ने कार्य को 10 दिन में करने का पूरा करने का वादा किया। आप मुझे बताओ समूह में कितने लोग हैं, आपको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि समूह में X लोग हैं और उन्होंने कार्य को पूरा करने के लिए 10 दिन का समय लिया। ठीक है, फैसला किया समय लेंगे वो। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। ठीक है, यानी उन लोगों में से 5 लोग काम करने आए ही नहीं। अब जब काम करने के लिए लोग नहीं आए तो क्या हुआ, समय बढ़ गया। अब समय कितना दिन लगा, 12 दिन लगा। ठीक है, सॉल्व करें तो कितना का ये 12x और ये 10x, घटाएंगे तो ये आएगा 2x आएगा ये, और ये नेगेटिव में होगा। 12 25 60 और ये नेगेटिव कैंसिल कर देंगे, x का मान 30। यानी उस ग्रुप में, उस समूह में लोगों की संख्या थी 30। ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर। बनाए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर के में एक निर्माता 20 घंटे में एक दीवार बना सकता है, ठीक है, जबकि एक विध्वंसक में नष्ट करने वाला यानी दीवार को तोड़ने वाला ऐसी दीवार को 50 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। यानी निर्माण करने के लिए 20 घंटे और तोड़ने के लिए 50 घंटे। निर्माता और विध्वंसक दोनों ने शुरू में समतल जमीन पर एक साथ काम करना शुरू किया, यानी दोनों को एक साथ काम करने के लिए लगाया गया। लेकिन 30 घंटे के बाद विध्वंसक को हटा दिया गया। तो लेकिन 30 घंटे के बाद क्या हुआ, जो तोड़ने वाला था उसे हटा दिया गया। तो दीवार बनने में कुल कितना समय लगेगा, दीवार बनने में कुल कितना समय लगेगा। एक बनाने वाला है और एक नष्ट करने वाला। बनाने वाला को हम लिख देंगे पॉजिटिव और जो तोड़ने वाला उसे लिख देंगे नेगेटिव, यानी वो तोड़ रहा है। बनाने वाला 20 घंटे में और जबकि नष्ट करने वाला 50 घंटे में। बनाने वाले 20 घंटे में जबकि तोड़ने वाला 50 घंटे में। दोनों की यदि आप एलसीएम लोगे तो 100 आएगा आपका। ये इफ़िशेंसी आ जाएगी आपकी 2 5 और ये 2, यानी ये 5 काम करेगा और ये 2 काम हटा देगा, ये निकाल देगा। ठीक है, 30 घंटे तक दोनों काम किया। अब बताओ 1 घंटे में दोनों कितना काम कर लेंगे। 5 ये 5 काम करेगा और ये 2 काम हटा देगा, यानी तो कुल काम होगा कितना, 3 काम। कितने घंटे तक, 30 घंटे तक दोनों कार्य करेंगे, यानी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 90 काम कंप्लीट हो गया। 90 काम आप सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पे। अब आपका काम कितना बच गया, 10। अब आपका काम बच गया ये 10, और 10 काम को कौन करेगा, अब 10 काम को सिर्फ करेगा सिर्फ बनाने वाला, क्योंकि विध्वंसक को हटा दिया गया, यानी बाई 2 कर दें। इफिशियंसी 5 है ये, तो कितना का ये 2। शुरुआत में कितने घंटे यहाँ लगा था, 30 घंटे। वहाँ कितना घंटा लगा, 2 घंटा। टोटल 32 आवर्स। ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। इसने क्या पूछ दिया आपसे, 4 व्यक्ति एक कार को 2x3, 3x4, 4x5, 1x4 में पूरा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन काम सबसे अधिक समय में पूरा करेगा। सबसे अधिक समय में पूरा वही करेगा जिसकी इफिशियंसी सबसे कम होगा। कम इफिशियंसी, यार तो इसने पूछा क्या, तो दिया गया ही इसने 2/3 आवर। सबको कन्वर्ट कर ले मिनट में।
2/3 को इसे बड़ा कर लो आप थोड़ा सा, पहले आ जाओ यहाँ पर। 2/3 आवर घंटा में, सॉरी मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होगा 20 से, यानी 40। नेक्स्ट 60 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 15 और ये 45। नेक्स्ट 60 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और ये 48 और ये 12। अब इनमें देख ले आप, सबसे ज़्यादा समय कौन ले रहे हैं, तो पूछा है आपसे सबसे ज़्यादा समय कौन ले रहा है। सबसे आसान क्वेश्चन ये, सबसे ज़्यादा समय तो ये ले रहा है, यानी सी नंबर। सबसे अधिक समय लिया जा रहा है सी के द्वारा, और सी का आपका ये नंबर। ठीक है, ये तो ऐसे ही पूछते हैं इसने मज़े लेने के लिए। आ जाओ, चलो बनाओ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेम क्वेश्चन हमने क्या था, याद है सभी को? 1 मिनट में 50 शब्द टाइप करता है और 1 मिनट में ये 40 टाइप। यदि ए ने 1 मिनट के लिए टाइप किया और बी ने 1 मिनट के लिए टाइप किया। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके आ गए बारी बारी, अल्टरनेट वाले प्रश्न आ गए। चलिए इसे हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को। 1 मिनट में कितना टाइप कर रही है? 50। तो कितना समय लगेगा? ए के द्वारा लिया गया समय 980/5 कर देंगे, 50 कर देंगे। और बी कितना समय लेगा? ये बी कर रहा है 40, यानी 980/40। कैंसिल हो गया ये। यहाँ तो कैंसिल करने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। चलो कर लेते हैं हम लोग। ए और बी 98/5 और 98/4 दोनों का यदि आप एलसीएम लेंगे तो 98 आएगा आपका ये। ठीक है, एलसीएम कितना, इफिशियंसी कितना का बच्चे? इफिशियंसी आएगा 5 और ये 4, 5 और ये 4। ये इफिशियंसी हो गया ए और ये बी का, इफिशियंसी ए और ये बी का। आपको निकालना है कुल का। यहाँ 980 रख लें आप, कोई फ़ायदा तो है नहीं। चलो कोई नहीं। 5 और 4 9, 5 और 4 9, कितने मिनट में? 2 मिनट में। 9 काम 2 मिनट में। ठीक है, कुल काम आपका कितना है? 98 है। 98 लाने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर दें? 9 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 10 11 से तो 99 में जाइए, 10 से मल्टीप्लाई करो। और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करें। कुल कार्य आपके हो गए कितने? 90 कार्य हो गए। और यहाँ कुल दिन कितने हो गए? 20। 90 काम और 20 मिनट हो गए। अब काम करेगा कौन? ए करेगा, यानी 5 काम करेगा। और फिर से 1 दिन बढ़ गया, सॉरी 1 मिनट बढ़ गया, दिन नहीं मिनट बढ़ गया। और फिर कितना काम बच गया? 95 और यहाँ पर 3, 95 और ये 3 98, यानी यहाँ लिख दें आप 3। काम कौन करेगा? बी, और बी की क्षमता है 4, यानी आपका आंसर आएगा 21 होल 3/4 मिनट। 21 होल 3/4 मिनट। ऑप्शन कोई है आपका? ऑप्शन नंबर डी। 3/4 मिनट का मतलब कितना सेकंड होगा? 45 सेकंड। 21 मिनट 45 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टैंड? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक किसी कार का 1/5 12 डेज में, यानी एक किसी कार को 60 दिन में कर लेगा ये काम को, ये 60 दिन में। और बी के बारे में क्या बोला? 20% कार को 5 दिन में, यानी 100% लाने के लिए 5 से, और यहाँ भी 5 से, यानी 100% कार को 50 दिन में। और सी 1/6 को 8 दिन में, यानी पूरे काम को 48 डेज में करेगा। और डी 1/5 कार को 12 दिन में, यानी पूरे कार को ये 60 दिन में। ठीक है, यदि चारों एक ही समय में काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कार्य को कौन पूरा करेगा? सबसे पहले कार्य कौन पूरा कर रहा है? देख लें यहाँ पर आप, सबसे पहले कार्य को पूरा कर रहा है सी। ओके, चलो। तो कुछ पूछना था क्या एग्जाम में?
कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आते हैं, मतलब हल्के वाले, तो जल्दी बन जाए, ज़्यादा दिमाग ना खर्च करना पड़े। आगे चलो। ये क्वेश्चन कितना आसान है बताओ, एक लाइन का क्वेश्चन ये एनटीपीसी का। इससे ज़्यादा टफ सवाल तो आपके आ रहे थे ग्रुप डी में। ग्रुप डी में क्वेश्चन ज़्यादा टफ थे एनटीपीसी की तुलना में। राम सुबह 7 केले, दोपहर में 8 केले और शाम को 3 केले बस केला खाता ही है। वह एक दिन में कितने दर्जन केले खाता? बताओ, कितना कठिन सवाल पूछे थे इसने। सुबह 7 केला, दोपहर में 8, शाम को 3 केला, कितना हो गए? 18 केले हो गए। बोला कितना दर्जन केला खा रहा है बताओ, मतलब दर्जन में बदलना है आपको। 18 और दर्जन के लिए 12, 3/2, 3/2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 बनाए आप लोग। मजदूर के दो टाइप है, मजदूर के दो टाइप। पहले टाइप के मजदूर दूसरे टाइप के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। यानी जो पहले टाइप का जो मजदूर है उनकी इफिशियंसी दूसरे टाइप के मजदूर से 3 गुना है। पहले टाइप के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, और इसी कार्य को पूरा करने के लिए पहले टाइप के 4 मजदूर और दूसरे टाइप के 8 मजदूर को कितना समय लगेगा? पहला टाइप और ये दूसरा टाइप के मजदूर, इनका इफिशियंसी आपको दिया गया है। कहाँ गया ये, याद रखें। पहले टाइप के मजदूर दूसरे टाइप के मजदूर से 3 गुना, कितना गुना? 3 गुना। दूसरे से ना, यदि आप दूसरे को मानते हो कि इनकी इफिशियंसी 1 है तो पहले टाइप की इफिशियंसी कितनी होगी? 3 होगी, यानी 3:1। और ये बोला गया पहले टाइप के मजदूर, पहले टाइप के 12 मजदूर, यानी पहले टाइप मजदूर की इफिशियंसी कितनी है? 3, यानी 3×12 किसी कार्य को 10 दिन में करेंगे। आगे चलते हैं। जबकि पहले टाइप के 4 मजदूर और इनकी इफिशियंसी कितना है? 3, तो 4×3=12 और दूसरे का 1 है, यानी 8×1 8 हो गया, और ये 12 यानी 20। कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? सॉल्व कर लें आप। 0 0 कैंसिल हो गया आपका ये, और ये कैंसिल हो गया आपका ये 6 से, यानी आपका आंसर आ गया 18, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बनाए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी बनाए। क्वेश्चन नंबर 23। ये क्या दिया इसने? प्रणीत ने अपनी यात्रा दोपहर 2:45 शुरू करती है और अपने गंतव्य स्थान पर शाम को 4:45 और 57 में पहुंचती है। अनीत ने प्रणीत को 58 मिनट और 40 सेकंड के बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य पर उसके 50 मिनट और 29 सेकंड के बाद पहुंच गया। अनीत ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लिया? ये क्वेश्चन आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम का है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये, और सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग पहले एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लें एक राम है और ये श्याम है, ठीक है। राम यात्रा स्टार्ट किया 8 बजे और 9 बजे पहुंच गया। क्या बोल रहा हूँ? राम ने अपनी यात्रा 8 बजे स्टार्ट की है, नहीं थोड़ा समय और बड़ा ले लेते हैं हम लोग, इसको हम कर लेते हैं 5 बजे। हाँ ठीक है। राम ने अपनी यात्रा 5 बजे स्टार्ट की और 9 बजे पहुंच गया, यानी उसे यात्रा पूरा करने में लगे 4 घंटे। उसे अपनी यात्रा को कंप्लीट करने में लगे 4 घंटे, ठीक है। जबकि जो श्याम बंदा है वो आधा घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद, आधा घंटा के बाद का मतलब इसे हम बोल सकते हैं क्या, ये बंदा जो है 5:30 बजे स्टार्ट किया होगा। ये 5:30 बजे, AM PM कुछ भी ले लें आप, 5:30 बजे स्टार्ट किया होगा। और मान लेते हैं कि ये बंदा जो है 9:45 में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। 9:45 में अपने डेस्टिनेशन पर ये पहुंच गया, ठीक है। अब बताओ मुझे कि श्याम जो है
अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ तो घटाना आसान है आपको। यहाँ 5.5 और 9.5, 4.5 घंटे का। ठीक है, और सॉरी 4 घंटे का, 5.5 और 9.5, 4 घंटा और 15 मिनट, कितना हुआ? 4 घंटा और ये 15 मिनट। लेकिन यहाँ घटाना मुश्किल है ना? क्यों? क्योंकि डाटा आपको ऐसा नहीं दिया गया है। डाटा में आपको क्या बोला गया है? देखो, तो हम लोग इससे कैसे, डाटा में आपको दिया गया है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान दें आप लोग। यहाँ आपको बोला गया कि जो बंदा श्याम है वो आधा घंटे के बाद, ½ एन आवर के बाद यात्रा अपना स्टार्ट किया। आधा घंटे के बाद यात्रा स्टार्ट किया और उसके पहुंचने के 15 मिनट बाद ये पहुंचा। कितने मिनट बाद? 15 मिनट के बाद ये उसी डेस्टिनेशन पर ये पहुंच गया। तब कैसे सॉल्व करें? आप मुझे बताओ, इसने समय कितना लिया था राम ने? तो राम समय लिया था 4 घंटा। जो बाद का उसे घटा देंगे हम लोग। आधा घंटा का मतलब कितना हुआ? ये 30 मिनट हुआ। आधा घंटा का मतलब ये 30 मिनट। कितना बाद पहुंचा ये? 15 मिनट। कितना बाद? 15। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ जोड़ देंगे 15। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देख लिया कितना है ये। सॉरी, इसके पहुंचने के 45 मिनट बाद नहीं, ये हो गया तो ये 45 मिनट के बाद, तो ये आपका आ गया 45 मिनट। क्योंकि ये पहुंचा 9 बजे और ये पहुंचा 9:45, यानी 45 मिनट के बाद ये पहुंचा। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये देखो कितना का, ये आएगा 15 मिनट और ये आपका आएगा 4 घंटे, यानी 4 घंटा और ये 15 मिनट पास में। यानी पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे बताओ, पहले इन दोनों को घटाओ, इन दोनों को घटाओ। क्योंकि प्रणीत जो है अपना यात्रा 2:45 में स्टार्ट किया था। पहुंचा कब है ये? 4:55 और ये 57 में। दोनों को जब घटाएंगे तो 57 में से आप 46 घटा दो, कितना का ये? 11। उसके बाद क्या है? 55 और 45, कितने का डिफरेंस है ये? 10 का डिफरेंस है। उसके बाद 4 और ये 2 और ये 2, यानी कि प्रणीत को अपनी यात्रा पूरा करने में 2 घंटे 10 मिनट 11 सेकंड का समय लगा। अब यहाँ देखो, जबकि प्रणीत से 58 मिनट और 40 सेकंड बाद यात्रा शुरू किया और 50 और 29 मिनट 29 सेकंड बाद पहुंचा। यानी इसे हम लोग घटा देंगे, -58 और 40। ठीक है, और जोड़ दें कितना? 50 और ये 29 को। एक मिनट, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ इसे। प्लस 50 और ये 29 को, और इसे हम लोग कर देंगे सॉल्व। ठीक है, यदि आप यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो, 40 और 29 कितने का अंतर है? 11 का अंतर है। इसे मैं फिर से लिख देता हूँ, 2 11 10 और ये 11। ये क्वेश्चन बढ़िया आपका, ये माइनस, ये बड़ा है ना, ये 40 से 29 गया 11 और 58 से 50 गया 8। अब ये आपका मिनट है, ये सॉरी सेकंड है ना, ये मिनट और ये सेकंड हो गया आपका। ये 11 से 11 कैंसिल हो गया और 10 से 8 गया, ये 2, यानी 2 घंटा और ये 2 मिनट। 2 घंटा और ये 2 मिनट। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन आपका है डी नंबर। ठीक है, ये वाकई में बढ़िया क्वेश्चन ये है। यही क्वेश्चन यदि सेकंड ये नहीं देता, इसी प्रश्न में यदि सेकंड नहीं पूछा जाता, तब ये क्वेश्चन आसान था। लेकिन सेकंड देने के कारण ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो गया। ओके, करना कुछ नहीं है, बस जोड़ना घटाना ही है। लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी बढ़िया है। इससे आप लोग 1-2 बार जरूर ट्राई करें। चलिए, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें आप लोग। कैसे करेंगे यहाँ समझ लिए, फिर वहाँ हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24। क्या बात है। चलिए, ए और बी मिलकर एक कार को 10 दिन में कर सकते हैं।
यदि ए उसी कार्य को अकेला 15 दिन में करता है, ठीक है, और बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। उपरोक्त प्रश्न को हल करने के लिए नीचे चरण दिए गए, उनका क्रमानुसार सॉल्व होता है। यानी इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, क्रमबद्ध में आपको अरेंज करना है, ठीक है। बनाना नहीं इस बार आपको है, क्वेश्चन बोला भैया हम बना लिए हैं, आप बताओ कैसे बनेगा ये, स्टेप बाय स्टेप हमें अरेंज करके लिख दो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, रीजनिंग में मिलेंगे, या फिर इंग्लिश में मिलता है PYQ, इंग्लिश में PYQ आता है, आज मैथ में भी आ गया आपका। चलो, ए और बी दिया गया है, ए और बी दिया गया, पहले ए और बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे, कितना का ये 1/10 आ गया। फिर बी का निकाल लेंगे 1 दिन का एक दिन का काम, तो 1/15। फिर दोनों को क्या करेंगे हम लोग, अब देखो दोनों को पहले हम घटाएंगे, अब दोनों को पहले हम लोग घटाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने सॉल्व करने के लिए सर नहीं, पहले स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं हम लोग। ए और बी 10 दिन में काम करते हैं, तो पहले ए और बी का एक दिन का काम निकालेंगे। ए और बी का एक दिन का काम कहाँ दिया गया है, ए और बी के एक दिन का काम यहाँ दिया गया, यानी पहला आपका होगा बी नंबर होगा, फर्स्ट आपका होगा ये बी नंबर, यानी यहाँ लिख देते हैं हम लोग फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे ए का एक दिन का कार्य, और ए का एक दिन का कार्य कहाँ है, 1/15 बी दिया है आपको, अच्छा ए और बी दोनों का दे दिया इसने मुझे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट यहाँ क्या, यानी ये आपका हो गया 2 नंबर। उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा बटा में आएगा, यानी इसके बाद आपका आंसर होगा ये 3 नंबर होगा और ये 4 नंबर होगा, यानी आपका सीक्वेंस जो बैठ गया BADC, ऑप्शन हमारा है डी नंबर, ठीक है। इस बार बोला बनाओ नहीं भैया, हमें बताओ कैसे कैसे बनेगा, कैसे हम बना रखे हैं, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप बस बता दो कौन स्टेप पहले आएगा, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया आपका। 20 महिलाएं एक कार को 15 दिन में, 16 पुरुष उसी कार को 15 दिन में, और एक पुरुष और एक महिला का हमें निकालना, दोनों का इफिशियंसी निकाल का अनुपात चाहिए, यानी 20 वोमेन कार को 15 डेज में, जबकि 16 मैन उसी कार को 15 दिन में। 15 से 15 कैंसिल हो गया आपका, ये दोनों को 4 से कैंसिल करें तो 5 और ये 4, रेशियो उल्टा कर देंगे, और हमें निकालना मैन और वोमेन का, मैन और ये वोमेन का, मैन का 4 तो ये वोमेन के पास आएगा, वोमेन का 5 तो ये मैन के पास आएगा, ये यानी 5:4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज हमने टाइम नंबर का स्टार्ट किया और इसके हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। सो थैंक यू। एक क्वेश्चन हमने नहीं किया उसे आप लोग जरूर करें, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें और फिर हम लोग उसे कल फिर से देखेंगे। थैंक यू, फिर कल मिलते हैं हम लोग।